क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन रात को ऐसा लगता है कि आज कुछ भी खास नहीं किया? हम प्रोडक्टिविटी को पेन समझते हैं और डिसिप्लिन को पनिशमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि असली प्रोडक्टिविटी खुशी से आती है, दबाव से नहीं, तो आज का यह वीडियो आपको बताने वाला है कि फील गुड प्रोडक्टिविटी की वो सोच जो काम करने का तरीका ही बदल देती है। यह वीडियो आपको और थकाने के लिए नहीं है, बल्कि यह वीडियो है आपको हल्का, शांत और फोकस बनाने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंतर्मन विद मी में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी यह किताब, जिसका नाम है फील गुड प्रोडक्टिविटी और जिसे लिखा है अली अब्दुल ने, जो कि एक डॉक्टर हैं और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट भी हैं। लेखक कहते हैं कि हम लेजी नहीं हैं, हम बस इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। फील गुड प्रोडक्टिविटी की किताब हमें सिखाती है कि काम को बोझ नहीं, खुशी से करने की कला को कैसे सीखें, यह हमें बताना है। इसमें अली 4 आइडियाज बताते हैं। सबसे पहला कोर आइडिया वो बताते हैं कि पुरानी सोच हमारी थी कि डिसिप्लिन यानी कि दर्द, लेकिन नई सोच ये होनी चाहिए कि खुशी ही क्या है, ईंधन है। खुशी ही ईंधन है। हमने सीखा है कि पहले मेहनत करना है, बाद में मजे लेने हैं। मतलब कि हम पहले ढेर सारी पढ़ाई करेंगे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, फिर जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम एंजॉयमेंट करेंगे, हम अपनी जिंदगी को जिएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि पहले मजा तभी मेहनत टिकेगी, यानी सभी चीज़ों का एक निश्चित समय आपको रखना होगा। आप पढ़ाई के टाइम को फिक्स करिए, आप अपने एंजॉयमेंट के टाइम को फिक्स करिए, तभी आप वास्तविक रूप में ज़िंदगी को जी पाएंगे। जब आप किसी भी काम को क्यूरियोसिटी, मीनिंग और एंजॉयमेंट जोड़ते हैं, तब प्रोडक्टिविटी अपने आप आती है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप आलसी बिल्कुल भी नहीं हैं। आपका काम आपको खुशी नहीं दे रहा है, इसलिए वह काम को चुनिए या उस काम को चुनिए जो काम आपको वास्तविक रूप में खुशी देता है। लेखक दूसरा कोर आइडिया बताते हैं और कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी के 3 इमोशनल फ्यूल हैं। सबसे पहला फ्यूल बताते हैं प्ले यानी खेल की भावना, दूसरा पावर यानी खुद पर भरोसा और तीसरा पीपल यानी लोगों से जुड़ाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेल की भावना यानी प्ले की। आपने नोटिस किया होगा कि बचपन में हम खेलते खेलते थकते नहीं थे। अगर आप अपने काम में एक्सपेरिमेंट, चैलेंज और फन जोड़ दें तो आपका काम भी बोझ नहीं लगेगा। और जिस तरह हम कोई भी खेल खेलते समय अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करते, वैसे अपने काम को करते हुए भी थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। इसके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल लेखक बताते हैं कि टाइमर लगाकर अपने काम को गेम बनाइए कि अच्छा मेरा 30 मिनट का एक गेम है, यानी 30 मिनट में अपना काम करूंगा। जैसे 30 मिनट पूरा होगा तो आपको एक खुशी मिलेगी कि चलो एक गेम पूरा हो गया। तो इस तरह आप टाइमर लगाकर अपने काम को गेम बना सकते हैं। दूसरा जो सबसे बेहतर फ्यूल है वो क्या था? पावर यानी खुद पर भरोसा। लेखक कहते हैं कि जब हमें लगता है कि मैं यह कर सकता हूं, तब एनर्जी बढ़ जाती है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आपको पता रहता है कि टारगेट मेरा ये है और ये मैं अचीव करने वाला हूं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है और आप और लगन से और जोर शोर से उस काम को करने लगते हैं। इसके लिए आप अभ्यास कैसे कर सकते हैं? तो आप छोटे गोल बनाइए। पहला टारगेट आपका 25 मिनट वर्किंग का होना चाहिए, ना कि 5 घंटे वर्किंग का। तो आपको ध्यान रखना है, छोटे गोल बनाने हैं, छोटी जीत आपको हासिल करनी है। 30 मिनट का आपने टाइमर लगाया, 25 मिनट का टाइमर लगाया, आपने उस काम को पूरे फोकस से पूरा किया, तो आप अपने आप को कहिए कि हाँ मैं जीत गया, मैंने ये प्रोडक्टिविटी चैलेंज पूरा कर लिया है। और तीसरा है रोज का कॉन्फिडेंस। यदि आप एक दिन करके पीछे हट जाते हैं तो इसका मतलब है आप हार गए हैं, आप जीते नहीं हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस भी रखना है कि हमें रोज यह काम करना है, रोज छोटी छोटी जीतें जीतनी है और आगे जाके हमें बड़ा टारगेट अचीव करेंगे। तीसरा जो फ्यूल बताते हैं लेखक, वो कहते हैं कि लोगों से जुड़ाव। वो कहते हैं अकेले काम करने से मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। यदि आपके पास सही लोग रहेंगे तो आपको सही एनर्जी मिलती रहेगी या सही ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। आपने नोटिस किया होगा वर्तमान समय में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर काम करने में एंजॉय महसूस करते हैं। आपने ऑफिसेज में देखा होगा कई सारे कलीग होते हैं, वो काम करते रहते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। वो पूरा दिन ऊर्जा में भरे हुए होते हैं, एनर्जी से भरे हुए होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग होते हैं अकेले अकेले रहते हैं,
बोलते रहे नहीं मुझे अकेला पसंद है, लेकिन आप ध्यान रखिए दीजिएगा कि वह अकेले मानसिक रूप से यदि हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नॉर्मल लग रहा है कि अरे ये तो कुछ हो नहीं पा रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको अच्छे करने पड़ेंगे। आपको अकेले नहीं, आपको ग्रुप में काम करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनीज में एक का नाम नहीं लिया जाता, टीम का नाम लिया जाता है कि आज ये इस टीम ने काम किया, आज टीम बी ने काम किया, टीम सी ने काम किया। और यदि आप स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा लाइब्रेरी में पढ़ने का चलन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहते हैं, एक दूसरे को देखकर उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता रहता है और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहते हैं और पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो लोगों से जुड़ाव भी जरूरी है। अकेले काम करने से आप देखेंगे आप अकेले रूम में पढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद लगा अरे यार कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन यदि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो आपने देखा लगा कि अरे अब मैंने आधे घंटे पढ़ लिए, लेकिन बगल वाला तो पिछले 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो आपके मन में ये बात आई करे नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक, तो ये एक फ्यूल बताया उन्होंने किताब में। तीसरा जो कोर आइडिया बताया है लेखक ने, वो कहते हैं कि बर्नआउट से हमें बचना होगा। और बर्नआउट से बचने का असली तरीका जो बताया है वो है कि जो रेस्ट हम लेते हैं वो बर्नआउट से बचने का सबसे बेहतर तरीका है। लेखक कहते हैं कि रेस्ट लग्जरी नहीं है, रेस्ट है वो रिक्वायरमेंट है, रेस्ट जरूरत है, आराम एक जरूरत है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप थके हुए हैं तो आप आलसी नहीं हैं, आप इंसान हैं भाई। आप मशीन नहीं है कि मैंने बटन दबाई और काम शुरू। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन मशीन भी टाइम के बाद क्या होती है, गर्म पड़ जाती है, और गर्म पड़ के वो बंद हो जाती है। तो मालिक क्या करता है, मालिक करता है कि भाई 1 घंटे ज्यादा इस मशीन को मत चलाना। हाँ, कुछ मशीनें ऐसी जो लगातार चलती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, आप मनुष्य हैं, आप मानव हैं, आप थकेंगे, लेकिन इससे आप ये खुद को नहीं कहेंगे कि आप आलसी हैं। नहीं, आप आलसी नहीं हैं, आप बस एक रेस्ट दे रहे हैं। आपकी एक जरूरत है थोड़ी देर आराम करने की, आप आराम करने के बाद फिर से अपने काम में लग जाएंगे। तो खुद से लड़कर प्रोडक्टिव नहीं बना जा सकता है, बल्कि खुद को समझकर आप प्रोडक्टिव बन सकते हैं। शरीर की आवश्यकताओं को समझिए, सही खाना खाइए, ऐसे भोजन लीजिए जिससे आपको ऊर्जा मिले। ऐसे भोजन मत लीजिए जिससे आपको पढ़ना है और आपने दाल चावल गले तक खा लिया है, फिर कह रहे नहीं अब तो मैं पढ़ूंगा, तो संभव नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, खुद को समझ कर ही आप प्रोडक्टिव बन सकते हैं। चौथा कोर आइडिया इस किताब में दिया गया कि कंसिस्टेंसी का फील गुड तरीका बताया गया और कहा गया कि मोटिवेशन रोज नहीं आती, लेकिन अगर आपका सिस्टम ऐसा है जो आपको अच्छा फील कराए तो आप बार बार लौट कर आएंगे, यानी कि आपका मोटिवेशन आपके आसपास ही रहेगा। यदि आप एक सिस्टम बना लेते हैं कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आपको सिस्टम में मजा आने लगेगा और आपका मोटिवेशन कभी जाएगा नहीं। आपको हर बार रील नहीं देखनी पड़ेगी, हर बार कोई वीडियो सेशन नहीं देखना पड़ेगा कि नहीं मुझे मोटिवेशन वगैरह चला गया। मोटिवेशन कहाँ जाता है? मोटिवेशन कहीं नहीं जाता भाई, मोटिवेशन आपके पास ही रहता है। बस आपका सिस्टम उल्टा हो गया है, जिस कारण मोटिवेशन कहीं खो गया है। तो आपको अपने सिस्टम को सही करिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो मोटिवेशन है वो आपके पास बना रहेगा। इसके लिए रूल क्या है? रूल ये है कि मेक इट एंजॉयबल नॉट परफेक्ट। आप अपने आप को परफेक्ट महसूस मत कराइए, आप अपने आप को एक खुशनुमा व्यक्ति महसूस कराइए कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं खुशनुमा व्यक्ति हूँ। और अंत में अब इस किताब में जो डीप लेसन मुझे मिला वो ये है कि जब आप खुश होकर कोई काम करते हैं तो आपका जो काम है वो सिर्फ आउटपुट नहीं देता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको पीस देता है, वो आपको मीनिंग्स भी देता है। प्रोडक्टिव का मतलब ज़्यादा करना नहीं है, बल्कि वो करना है जो सच में मायने रखता है। तो ये थी आज की हमारी अंतर्मन की वीडियो, और अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का कर गया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और किसी ऐसे इंसान को भेज सकते हैं जो खुद को थका हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन वह हिम्मत हारना नहीं जानता। और मैं हूँ आपका दोस्त चंदन, और इस चैनल अंतर्मन विद मी में हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। बस हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अंतर्मन विद मी, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा सुनते हैं तो आप निश्चित ही कुछ अच्छा करते हैं। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।